नमस्कार मित्रों, आज हमारा सुबह मिल्कीपुर जाने का प्लान था। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इधर मिल्कीपुर में काफ़ी चुनावी कवरेज की, जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन कुछ कार्यक्रम अयोध्या में लग गए हैं, इस वजह से नहीं जा पाया। लेकिन आपको फिर भी मिल्कीपुर का जो सटीक चुनावी सर्वे कह सकते हैं, जो आज की डेट में, हालांकि ये सर्वे बदलता रहता है, अभी चुनाव दूर है, अक्टूबर माह में होगा। प्रत्याशियों की लगभग घोषणा हो चुकी है, केवल एक लीडिंग पार्टी बीजेपी ने अभी तक घोषणा नहीं किया है, इसलिए तस्वीर बहुत कुछ साफ हो गई है। मिल्कीपुर में जो चुनावी कवरेज के दौरान जो हमारा अपना अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको वहाँ का चुनावी मूड, जनता का क्या मूड है, मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी किसी पार्टी का अंधभक्त होकर बात नहीं करूंगा, न भाजपा, न सपा, न बसपा, न आज़ाद पार्टी, न कांग्रेस पार्टी। जो वहाँ का चुनावी गणित है, उसको मैं सटीक आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा एक इस समय हॉट सीट बन गई है। अयोध्या जब से बीजेपी हारी है, पूरे देश में क्या, पूरे बाहर विदेशों में भी इसकी जो किरकिरी हुई है, भाजपा के सामने करो या मरो की स्थिति है, और सपा के सामने तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने की स्थिति है ही है। चूँकि वहाँ के सिटिंग विधायक पहले अवधेश प्रसाद जी रहे हैं, वो वर्तमान में सांसद हो चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया है सपा से, अपनी सभी फील्डिंग तैयार कर रहे हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, भाजपा, सपा, बसपा, आज़ाद पार्टी और कांग्रेस। अगर मिल्कीपुर के बारे में कहा जाए मित्रों, तो ये सपा का गढ़ रहा है। 2008 में परिसीमन के पहले ज़्यादातर यहाँ पर सपा ही जीती है। यहाँ पर सेन परिवार, मित्रसेन यादव जी का परिवार का पूरा कब्जा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में सेन परिवार राजनीति की मुख्य धारा से लगभग काफ़ी दूर है। न इस समय उनके घर में सांसद है, न कोई विधायक है, न कोई मंत्री है, कुछ छोटा मोटा पद ब्लॉक प्रमुख का है उनके यहाँ। और उसमें भी अब सेन परिवार में दो फाड़ हो गई है। एक आनंद सेन जो राजनीति में थे ही, उनके बड़े भाई आनंद अरविंद सेन का भी राजनीति में पदार्पण हो चुका है। अभी कम्युनिस्ट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद यहाँ का चुनावी समीकरण एकदम से बदल गया। ये रिजर्व सीट हो गई। अब बगल में बीकापुर से चुनाव लड़ते हैं मित्रसेन यादव का परिवार। अब सुहावल जो वर्तमान स्थिति है, उस हिसाब से अगर बात की जाए, 2012 में यहाँ से अवधेश प्रसाद से सपा जीते, और 2007 में गोरखनाथ बाबा जीते, और 2022 में फिर अवधेश जीते। लेकिन अवधेश जी के सांसद बन जाने से मिल्कीपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई है। यहाँ पर 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं, 1998 और 2004 में, जब परिसीमन नहीं हुआ था। उस समय दोनों ही बार सपा भारी मतों के अंतर से जीती है। यहाँ पर बीजेपी ने पूरी अपनी ताकत लगा दिया है। 4 मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि ये नाक का प्रश्न है सीट, उन्होंने खुद यहाँ का प्रभार ले लिया है। लल्लू सिंह 2019 में यहाँ से सांसद बने, 2024 में अवधेश प्रसाद जी यहाँ के सांसद बन गए। 65,000 और लगभग 54,000 मतों से अवधेश जी जीते। सबसे बड़ी चीज़ यह है मित्रों कि मिल्कीपुर में, हालांकि अयोध्या में 4 विधानसभाएं हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे कम लीडिंग अगर थी सपा की, तो सुहावल में मात्र 7,800 वोटों की लीडिंग थी। बहुत बड़ा अंतर से सपा यहाँ पर नहीं जीती थी। इसलिए सपा के लिए कह सकते हैं कि ये चुनाव इतना कठिन दोबारा अपने इतिहास को दोहराना नहीं होगा। और वो भी
एक ड्रॉबैक है सपा के साथ में कि अवधेश प्रसाद ने खुद अपने बेटे को टिकट दिलवाया है। कहने के लिए तो पीडीए नारा देती है सपा, लेकिन जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व हमने इंटरव्यू किया था अरविंद सिंह जी, आनंद सिंह के बड़े भाई जो डीआईजी रह चुके हैं, उनका कहना है कि जातीय समीकरणों में उलझा हुआ एक फार्मूला है पीडीए, इसके अलावा कुछ नहीं। कहते तो हैं पीडीए एक परिवारवाद, इसमें भी इधर अवधेश ने अपने बेटे को टिकट दिलाया, उधर तिलकराम वर्मा जी ने कटेहरी बगल विधानसभा उन्होंने अपनी बेटी को दिलाया। कहा तो जाता है पीडीए, लेकिन अन्य जातियां जाएं तेल लेने। आपने अखिलेश यादव को देखा, नारा तो पीडीए के दे रहे हैं, लेकिन 5 वही यादव लैंड जितनी है उनकी, जहां पर उनके परिवार के 5 यादव एडजस्ट हो सकते हैं, उन्हीं सीटों को देखने के बाद और पूरे प्रदेश में किसी भी यादव को उन्होंने टिकट नहीं दिया। अगर जातिगत रूप से अगर देखा जाए मतदाताओं का मिल्कीपुर विधानसभा में, तो पूरा प्रदेश इस समय जातीय जकड़ मकड़ जाल में फंसा हुआ है, तो मिल्कीपुर विधानसभा आखिर कैसे नहीं हो सकती। सबसे पहले जातियों को वहाँ पर गणित देखेंगे तो कुल मतदाता, ये 2022 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, कुल मतदाता वहाँ पर 3,40,820 हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या मित्रों 1,82,430 और महिलाओं की संख्या 1,58,381 है। बहुत कम नहीं है पुरुषों से। इसमें जातिगत रूप से अगर देखा जाए तो संख्या हुई तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा, लगभग 60,000 वोट मिल्कीपुर विधानसभा में इस समय ब्राह्मण के हैं। चूँकि ब्राह्मण बिखरा है, इनका कोई वोट एक मुश्त नहीं होता है। 60,000 में मुश्किल से 50,000 अगर पोलिंग हो गई तो जान लीजिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए यहाँ से जब मिल्कीपुर सामान्य सीट थी तब भी ब्राह्मण कोई प्रत्याशी यहाँ पे नहीं जीतता रहता है। ब्राह्मणों में मूल कमी है, बोलते ज़्यादा है। उसके बाद यादव बिरादरी आता है। यादव एकदम बायस्ड होकर वोट करता है, कोई भी आवे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सर पटक डाले बीजेपी, सर पटक डाले बसपा, सर पटक डाले आज़ाद पार्टी, कांग्रेस पार्टी, उसको देना है सपा को ही वोट। उसका लगभग 99% वोट जो जाता है एक मुश्त जाता है सपा को, और लगभग पोलिंग उनकी ठीक ठाक हो जाती है, 65% के लगभग पोलिंग हो जाती है। उसके बाद आता है पासी समाज। पासी समाज लगभग 55,000 है मित्रों, लेकिन पासी समाज का एक मुश्त वोट कभी भी अवधेश प्रसाद को नहीं मिलता है। अगर अवधेश प्रसाद को पासी समाज का वोट एक मुश्त मिलता तो 7,800 वोटों से केवल यहाँ पर सपा न जीतती। इसका कारण है कि एक मुश्त नहीं मिला। उसके बाद आता है मुस्लिम, 30% वोट, जिसकी वोटिंग सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 70%। वो 101% कह सकते हैं वो वोट सपा का है, उस सपा को ही मिलेगा। उसके बाद आता है ठाकुर बिरादरी। ठाकुर बिरादरी 25,000 की संख्या में है, लेकिन एक चीज़ मित्रों मैंने नहीं देखा मिल्कीपुर विधानसभा में, ब्राह्मण और ठाकुरों में अवधेश प्रसाद की बहुत अच्छी पैठ है। लगभग 10-10, 15-15% वोट, कितना भी बीजेपी के प्रति समर्पण है ब्राह्मण और क्षत्रियों का, लेकिन फिर भी 15-15, 20-20% वोट कम से कम अवधेश जी ले जाते हैं। क्योंकि अवधेश ने वहाँ पर काम किया है, नौकरियाँ दिलाई हैं, ज़मीनी नेता रहे हैं, कभी अपशब्द नहीं बोला, किसी को आहत नहीं किया है। इसलिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों को वोट उनसे 10 से 20%, कुछ व्यक्तिगत वोट उनको मिल जाते हैं। उसके बाद दलित बिरादरी 25,000, इसमें भी बहुत वोट 50-50% कह सकते हैं सपा को मिलता है और 50% लगभग बीजेपी को जाता है।
कोरी 20,000 लगभग, यही उसका भी हाल है। वैश्य क्या लगभग 90% ऊँट, लगभग 12,000 की संख्या है। ये जाता है बीजेपी को। उसके बाद मौर्य भी अच्छी खासी संख्या में ही मित्रों, लगभग 10-12 हज़ार, इनका भी वोट लगभग बीजेपी को ही जाता है, कुछ सपा ले जाती है। उसके बाद अन्य जातियां 28,000 हैं। इसको लेकर कुल 3,40,820 मतदाता मिल्कीपुर में हैं। आपको अब हमको जो लगता है कि सीधी लड़ाई यहाँ पर भाजपा और सपा में है। इसके बाद बाकी जो पार्टियां हैं, किसी का गेम बनाने में, किसी का खराब करने में अपना सहयोग करेंगी। इसके अलावा उनकी लड़ाई में नहीं। भाजपा के पक्ष में कुछ चीज़ें हैं मित्रों इधर। पहली चीज़ तो लीडिंग जो अवधेश प्रसाद की थी, 7,800 वोट की लीडिंग थी। बहुत बड़ी लीड इन्होंने यहाँ से मिल्कीपुर से नहीं लिया था। 7,800 वोट रिकवर करना, वो भी सत्ता पक्ष के लिए, जो पार्टी सत्ता में हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन अवधेश का भी अपना कौशल है, करो अमरों का है। अपने बेटे को टिकट दिलाया है, अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। उसके बाद दूसरी अगर भाजपा के पक्ष में बात की जाए तो सत्ता इनके हाथ में है। सत्ता में जैसे जानते हैं पूरा सिस्टम कार्य करता है, 4 मंत्री लगे हैं, सब कुछ इनके पास है। और पूरे प्रदेश का कंसंट्रेशन ही 10 विधानसभाओं में और स्पेशल मिल्कीपुर पे। सत्ता की हनक, जैसा कि लोग आरोप भी लगाते हैं कि सत्ता का चुनाव, ये उपचुनाव जो होता है, सत्ता को चुनाव होता है। 93 से लेकर 2005 तक जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, तब भी जितना कुछ सपा ने किया था वही आज भाजपा कर रही। ना आप भाजपा को आरोप लगा सकते हैं, ना सपा को आरोप लगा सकते हैं, ना अन्य विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस भी। जब जो जिसका सत्ता होती वो अंधेर करता है। जब तक आपको मौका नहीं मिलता है तब तक आप नैतिक हो, आदर्शवादी हो। जैसे ही मौका मिलता है आप वही करते हो जो पिछली सत्ता किए रहती। तो सत्ता तो है ही है बीजेपी की। और एक बेटे को टिकट देना एक ड्रॉबैक है अजीत के लिए, कि परिवारवाद का एक आरोप लग ही गया। और जैसा कि मिल्कीपुर में मैंने देखा कि जनता के बीच में परिवार को ही टिकट गया है, इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है। लेकिन सपा को विश्वास और पे नहीं था। उन्होंने वहाँ के सिटिंग विधायक अवधेश प्रसाद जी थे सांसद, उनके बेटे को टिकट दे दिया। ये थोड़ा असर सपा के लिए निगेटिव रहेगा। और सबसे बड़ा असर जो रहेगा मित्रों, उसकी तो मैंने चर्चा ही नहीं की, जो इस समय ज्वलंत है, ऑटोमेटिक कह सकते हैं कि सपा बीजेपी के हाथ में लग गया है। एक मुद्दा वो है भदरसा कांड। भदरसा कांड में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्मी मुस्लिम था, उस पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, और जितनी कार्रवाई उसके ऊपर सख्त की गई उतना ही हिंदू एकदम पोलराइज हो गया बीजेपी के पक्ष में। चूंकि वोटों का अंतर इतना ज़्यादा नहीं था सपा का, कम से कम हमको लगता है कि मिल्कीपुर विधानसभा में 15 से 20 हज़ार वोट, 10-15 हज़ार वोटर इस समय बीजेपी का और बढ़ गया है भदरसा कांड से। हमारे मित्र हो सकता है नाराज़गी व्यक्त करें, क्योंकि जो जिस विचारधारा का है वो तो बात करेगा। ये जितना मैंने डाटा बताया, चाहे ब्राह्मण, यादव, पासी, ठाकुर, दलित, कोरी, चौरसिया, वैश्य, पाल, मौर्य, अन्य में ये जितने हिंदू हैं, हिंदू में कम से कम 10 से 15 हज़ार वोट इस समय बीजेपी ने इंक्रीज कर लिया है भदरसा के नाते। अब बात कर लेता हूं सपा की। सपा के पक्ष में एक सपा के पक्ष में कुछ, सपा के पक्ष में ये है कि पहली चीज, अवधेश एक बहुत जमीनी नेता माने जाते हैं। 9 बार के विधायक, 6 बार मंत्री, उसमें भी 4 बार कैबिनेट मंत्री। सोहावल विधानसभा में चाहे सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी, और ज़्यादातर सवर्णों को इन्होंने रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी हैं। वो कोई भूलता नहीं।
हमको हमारे साथ अगर किसी ने कुछ कर दिया है जीवन में, साइकिल, हाथी, घोड़ा, कमल, कुछ भी लेकर खड़ा हो, मैं तो वोट दूंगा ही दूंगा। इसलिए सवर्णों में भी बहुत अच्छी पैठ है जो बीजेपी का वोटर है अवधेश प्रसाद का। इसलिए ये जितना मैंने गणित दिखाया, ये अवधेश प्रसाद का व्यक्तिगत प्रभाव ये गणित को फेल भी कर सकता है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट है कि अगर कहीं गोरखनाथ बाबा को टिकट दे देती है बीजेपी, तब अवधेश प्रसाद के लिए राह एकदम आसान हो जाएगी, क्योंकि गोरखनाथ के प्रति बहुत बड़ा आक्रोश है। वहीं जहां पर अवधेश प्रसाद के प्रति एक संवेदना है लोगों की, एक जमीनी नेता है, केवल एक इनके अंदर परिवारवाद का आरोप लगता है। गोरखनाथ को अगर टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से सपा को इसका लाभ मिलेगा। और एक और गले की हड्डी बन गए हैं मित्रों इस समय भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण। 7,800 वोटिंग की तब लीडिंग थी सपा की कि जब बसपा बेकार थी, बसपा ने लड़ा ही नहीं चुनाव, बसपा का कैंडिडेट एक डमी कैंडिडेट था। लेकिन अब की बार राम गोपाल कोरी जैसे मजबूत प्रत्याशी को बसपा ने वोट दिए, टिकट दिया है, निश्चित रूप से सपा का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे। अगर वोट 2-4-6 हज़ार पिछली बार से ज़्यादा पा जाते हैं तो सारा वोट नुकसान सपा का ही होगा। और एक नुकसान और बहुत बड़ा होने जा रहा है मित्रों, भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आज़ाद बाद में नाम इन्होंने रख लिया, इनकी पार्टी भी अब आ रही है। चूँकि उन्होंने दस्तक अभी चुनावी सभा किया था, चंद्रशेखर ने मिल्कीपुर में चुनावी दस्तक इन्होंने दे दिया है। और टिकट मिल सकता है किसको? सपा से नाराज जो टिकट मांग रहे थे सपा से, सूरज चौधरी को। सूरज चौधरी अभी 2-3 दिन पहले बात हुई थी, हमने कहा मूड क्या है, कहीं 2-3 दिन में हम पीसी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर भीम आर्मी आ जाती है मिल्कीपुर में तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि सपा का इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भीम आर्मी भी ठीक लड़ेगी, बसपा भी ठीक लड़ेगी। ये लोग जीतें चाहे न जीतें, किसी को बनाने और किसी को बिगाड़ने की क्षमता इन दोनों पार्टियों में बाखूबी है। और एक बिंदु और है, सेन परिवार। सेन परिवार को हालांकि अजीत को जब टिकट दिया गया था तो बुलाया गया था आनंद सेन यादव को, इनको बताया गया था कि भाई अखिलेश यादव की तरफ से कि आप पूरी मदद कीजिए। लेकिन सेन परिवार इस समय बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं है, और जैसा कि आपको पता है कि यादव को विकल्प नहीं मिला, इसलिए अवधेश के साथ में थे। अगर विकल्प मिल गया होता तो अवधेश को आनंद सेन का परिवार नहीं पसंद करता है। लेकिन यादव हैं, सपा है, यादव सपा, और नहीं नीचे का यादव तो यादव मिल रहा है तो ऊपर के यादव सही। सपा का वोट तो जाने जाना है, सॉरी यादव तो सपा में जाने जाना है। लेकिन सेन परिवार बहुत प्रभावित करता है चुनाव, दो फाड़ हो चुकी है। इस समय अरविंद सेन यादव जी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किए हैं, आनंद सेन यादव जी सपा में हैं। हालांकि जो मैंने मतदाताओं से बात किया वो स्वीकारोक्त थी, उनको अरविंद सेन की तरफ नहीं, उनका कहना है अभी जुम्मा 4 दिन से राजनीति में आए हैं। जो आनंद सेन का परिवार, यानी कि सेन परिवार मतलब आनंद सेन जिस तरफ जाएंगे वहीं का उनका यादव मतदाता जाएगा। अब आप अपने हिसाब से गुणा गणित लगाइए। हमको जहाँ तक लगता है कि बहुत कांटे का संघर्ष है, कुछ गणित भाजपा के पक्ष में है तो कुछ गणित सपा के पक्ष में है। प्रतिष्ठा की बात भाजपा के लिए है तो प्रतिष्ठा की बात सपा के लिए भी है। अब देखिए आगे चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है। 2 दिन बाद मिल्कीपुर में जाऊंगा तो फिर वहाँ का चुनावी कवरेज करूंगा, उसके बाद फिर आपके सामने सर्वे प्रस्तुत करूंगा। हालांकि आज की डेट में कोई पार्टी किसी से कम नहीं है।
अब कितना फ़ायदा सत्ता की हनक में भाजपा उठा लेती है और कितना फ़ायदा पीडीए और आरक्षण जैसा एक मुद्दा था उसमें सपा उठा लेती है, ये देखने वाली बात है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। फिर आपसे मिलेंगे हम। धन्यवाद।